मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। दोपहर के 12 बजे हैं और ये समय है जी कवर स्टोरी का। जी कवर स्टोरी में आज यूपी में अपराध की घटनाओं पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं लखनऊ के जंगल में एक महंत का शव लटका हुआ मिला है। सबसे पहले आपको बता दें, फिरोजाबाद में 12वीं की छात्रा की जो हत्या की गई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की का मर्डर कर दिया गया। तो बड़ा सवाल यह है कि यूपी में कब सुरक्षित होंगी बेटियां, कब भय मुक्त होंगी महिलाएं। हाथरस बलरामपुर के बाद अब यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। फिरोजाबाद में देर रात एक छात्रा की 3 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की की उम्र 16 साल थी। शुक्रवार शाम स्कूल से लौटते वक्त छात्रा से बदमाशों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो छात्रा ने उसका विरोध किया, जिसके बाद 3 बदमाशों ने घर में घुसकर इस छात्रा को गोली मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये 3 हमलावर स्कूल से लौटते वक्त ये छेड़खानी की कोशिश की थी। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। तो यूपी के फिरोजाबाद की यह घटना है जहां पर नाबालिग लड़की की हत्या की गई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर 16 साल की छात्रा की हत्या कर दी गई। स्कूल से लौटते समय 3 युवकों ने अभद्र टिप्पणी की थी। छात्रा ने बदमाशों की अभद्र टिप्पणी का जवाब दिया। रात में ये तीनों आरोपी उसके घर में घुस गए और लड़की को गोली मार दी। पुलिस ने लड़की की हत्या के मामले में अभी तक 2 आरोपियों को पकड़ा है। और मृतक के पिता ने इलाके के दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़िता के पिता ने क्या कहा है। कारण ये है, मेरी पढ़ती लड़की मेरे 12th में पढ़ती है, कलावती कॉलेज में पढ़ती है। रास्ते में आ रही थी वो, इन्हें अपशब्द बोला। उसके बाद उसने उसको जवाब दिया ताबड़तोड़। उसके बाद घर आने के बाद उन लोगों ने आगे एक मनीष यादव, एक शोभाली यादव, एक गौरव चक। और फिरोजाबाद के एसएसपी सचिंद्र पटेल ने टीम गठित कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया जा रहा है। लड़की है उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं, जिसका उन्होंने नाम भी बताया है। 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है। और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे। और इसमें 3 टीमें बनाई गई है, जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं, उनकी तलाशी के लिए उनकी गिरफ्तारी की। तो अपराध की घटनाएं आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। और ये फिरोजाबाद में लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ इस वक्त फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, नवरात्र का पवित्र त्योहार चल रहा है, आज अष्टमी का दिन, कन्या पूजन का दिन, और ये हो रहा है कन्याओं के साथ। फिरोजाबाद में ये जो घटना हुई है, लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो हमलावर उसके घर में घुस जाते हैं और गोलियों से उसे छलनी कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए मीमांसा जी, जब आपने शुरुआत ही आपने किया था तो आपने कहा था कि कब होंगी बेटियां सुरक्षित। और यहाँ पर जब मिशन शक्ति की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से मिशन शक्ति का अभियान शुरू किया गया है। और मिशन शक्ति के तहत ही यदि कहा जाए तो महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, और कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि प्रबुद्ध लोगों को शामिल होना होगा तो इसमें मिशन शक्ति को मजबूत करने के लिए। लेकिन कब तक होंगी बेटियां सुरक्षित, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कई घटनाएं देखने को मिली हो, हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो या फिरोजाबाद की घटना हो। ये सभी घटनाएं इस बात के ऊपर इशारा जरूर करती हैं कि आखिर में क्या कानून व्यवस्था यहाँ पे चरमरा चुकी है, या कानून व्यवस्था पे क्या पुलिस के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। जिस तरीके से दबंगों ने घुस करके एक मंचले थे, मंचलों ने वहां पे फब्तियां कसी थी और उसका विरोध किया था छात्रा ने। और छात्रा जब विरोध करती है उसके बाद इतने ये कहा जाए कि बेपरवाह हैं, या पुलिस से उनका भय नहीं है कि अंदर घुस करके जाते हैं और गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं।
सीधे तौर पे कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है। और क्या मिशन शक्ति या जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसका क्या किसी तरीके का कोई ठोस नतीजा निकलेगा और कब तक ये अपराध इस तरीके के रुकेंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। मिशन चलाने से या कहा जाए कि जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं बदलना जरूरी है और इस तरीके की वारदातों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आपने पहले यदि देखें तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद अब मिशन शक्ति का भी यदि कहा जाए तो इन सभी को बनाने से नहीं होगा, धरातल पे कहीं सीधे तौर पर उससे काम करना होगा और धरातल पे उन पे व्यवस्था करनी होगी जिससे कि सीधे तौर पे यहाँ रोक लगाए सके। जो इस तरीके के अपराध हैं उन सभी पे रोक लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये हाथरस से लेकर फिरोजाबाद तक आप देखिए किस तरह से ये अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ ये छेड़छाड़। और इस वक्त हमारे साथ सचिंद्र पटेल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सचिंद्र पटेल जी, ये लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हाथरस से लेकर अब फिरोजाबाद में लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसके घर में घुस जाते हैं ये बदमाश और उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, ये रात में 11:45 की घटना बताई गई है, जो लड़की के फादर के द्वारा जो तहरीर दिया गया है उस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि रात में 11:45 पे 3 लोग करके दरवाजे से घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया है। और इसमें जो कुछ स्टेटमेंट्स है उसमें थोड़ा सा विरोधाभास भी है, लेकिन सभी तथ्यों की जांच करते हुए मुख्य आरोपी जो है उसको भी हम लोगों ने अपनी हिरासत में लिया है और एक अन्य व्यक्ति को। इन दोनों व्यक्तियों से हम लोग पूछताछ करें पूरी घटना के बारे में और शीघ्र ही पूरी घटना का नाम किया जाएगा। 3 बताए जा रहे हैं हमलावर, तो अभी तक आपने कितनों को पकड़ा है? 3 लोग उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले के ये रहने वाले हैं। उसमें से एक मुख्य व्यक्ति मनीष चौधरी है यादव, वो भी जो है इसमें हिरासत में लिए गए हैं और उसी मोहल्ले के ही रहने वाले हैं ये 3 लोग। जी, लेकिन सचिंद्र जी, यहाँ पर तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है ना कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, ये जगह बदल जाती है लेकिन अपराध तो लगातार हो रहे हैं। अपराध मुक्त कैसे होगा उत्तर प्रदेश? जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी सचिंद्र जी, यही हम हर घटना के बाद हम यही सुनते हैं, लेकिन आप देखिए अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि छेड़छाड़ का विरोध करती है एक लड़की तो उसके घर में जबरन घुस जाते हैं, गोलियां चला देते हैं उस पर, उसकी हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। देखिए, सारे पहलुओं की हम लोग बहुत गंभीरता जांच कर रहे हैं और अन्य जो 2 और लोग हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी इसमें और सभी तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और कठोर कार्रवाई इसमें सभी दोषियों पर की जाएगी। जी सत्येंद्र जी, लेकिन ऐसे हालात में पुलिस पर कौन भरोसा कर सकता है? बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो एक बड़ा सवाल निशान लग जाता है वो सुरक्षित घर में लौटेंगी भी या नहीं, लेकिन यहाँ तो घर में घुस जाते हैं अपराधी। तो बताइए, अगर घर में भी महफूज नहीं है यूपी की बेटियां तो कहाँ महफूज रह पाएंगी? फादर हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो और उनकी पत्नी छत पे टहल रहे थे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपरी छत पे, और नीचे का दरवाजा जो है वो खुला था जहाँ से ये इनका कहना है कि आरोपी आए। तो सभी पहलुओं की हम लोग जांच कर रहे हैं। इस समय हम लोगों के लिए बहुत जल्दी और कुछ भी कहना पत्नी साथ घटना है और इस पर हम लोग पूरी गंभीरता से और पूरी कठोरता से कार्रवाई करेंगे। सत्येंद्र जी, असल में परेशानी ये होती है कि अपराधी ये जानते हैं कि कुछ बिगड़ने नहीं वाला, ये कार्रवाई होती है, इतनी धीरे कार्रवाई होती है और इसीलिए कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कड़ा मैसेज इनको दिया जाएगा। जी, कोई आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं कब तक ये सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, कब ये कार्रवाई होगी? एक आरोपी हम लोगों ने एक आरोपी जो मेन जो इन्होंने बताया उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया। अन्य बीच में हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं, वो भी जल्दी हमारी गिरफ्त में होंगे। जी, तो आप डेडलाइन अभी नहीं दे पाएंगे, कितना वक्त लगेगा? नहीं, डेडलाइन क्या, हम तो जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करें और हम उम्मीद है आज या कल में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी सबकी। लेकिन सचिंद्र जी, आप यूपी में हैं और जिस तरह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, देखिए, और आज नवरात्र का त्योहार चल रहा है, अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन होता है। जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, कोई प्रशासन की ओर से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि कन्या पूजन हो रहा है, पूजा आराधना हो रही है, कन्याओं को जो है देवी के तौर पर पूजा जाना चाहिए, लेकिन फिर जब हम ये दूसरी तस्वीर देखते हैं किस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, आप समझ रहे हैं लोगों में भरोसा नहीं रहा। अपराधी जो होता है उसके लिए ये सब चीजें मायने नहीं
रखती हैं। अपराधी अपराधी होता है और हमारा काम है उसको कानून के दायरे में कठोर दंड देना, और वो हम इसमें सुनिश्चित करेंगे। सचिंद्र जी, और ये बताया जा रहा है जहां पर ये वारदात हुई है बहुत ही नजदीक वहां पर पुलिस थाना है, तो भी अपराधी कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं कि वो घर में घुस जाते हैं गोलियां चलाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। घर है, ये काफी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र पड़ता है, काफी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन यहाँ पे है, और क्योंकि काफी घनी आबादी, इसलिए थाना वहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है, 1.5-2 किलोमीटर में। नहीं सचिंद्र जी, ऐसा लगता है ये सब देखकर कि क्या पुलिस इतनी लाचार और इतनी बेबस है, उसके हाथ बंधे होते हैं कि अपराधी जो है वो उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस लाचार और बेबस नहीं है। इसमें हम लोग पूरी गंभीरता से और पूरे तथ्यों के साथ जांच पड़ताल कर रहे हैं, और शीघ्र ही बाकी सारे जो भी आरोपी से गिरफ्तार किए जाएंगे और शीघ्र ही घटना का निराकरण करेंगे। हम आपको भी अपडेट देंगे इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिरोजाबाद के एसएसपी सचिंद्र पटेल, जिनका कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी हमलावर हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब थाना इतनी दूरी पर, इतने नजदीक बताया जा रहा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है कि अपराधी सरेआम जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और उस लड़की की हत्या कर दी जाती है जिसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। कब महफूज होंगी यूपी की? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.